हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं एक और सेशन में फाइनेंशियल सूत्र। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग घर पे हैं एंड अपना देखभाल कर रहे हैं, अपनी फैमिली की भी देखभाल कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लाखों मीटर दूर अपने घर में सुरक्षित हैं एंड लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बात को आगे ले जाके आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके सामने जो कहीं फ्यूचर में जाके एक चिंता का विषय बन सकता है। क्या हमारी इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स से खतरा है? ये टॉपिक एकदम से निकल के क्यों आया मेरे दिमाग में? ये रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि चाइनीज़ बैंक है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में 1% तक कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है क्योंकि 1% ऑफ HDFC बैंक इज़ अ वेरी बिग कैपिटल, यानी 1% HDFC बैंक का बहुत बड़ी वैल्यू है। इस बात पर सेबी ने कुछ नए गाइडलाइंस लाए हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ डेंजर फ्रॉम चाइना, कि चाइनीज़ कंपनीज़ या चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं दे कैन टेक ओवर आवर इंडियन कंपनीज़, यानी वो हमारी इंडियन कंपनीज़ को टेक ओवर कर सकती हैं। टेक ओवर करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हों, सो दैट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड जो उनका ग्रुप है उसमें आ सके, एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर वाला बंदा या इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं उस कंपनी के। सो इसीलिए सेबी को इस बात की चिंता है और उनका ये एलिगेशन वाजिब है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। जल्दी ही हम पता करेंगे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कितना हो चुका है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 आया है उसके कुछ डाउन साइड्स हैं और वो डाउन साइड्स आपको दिख रहे होंगे एंड बहुत ही कॉमन सेंस वाले डाउन साइड्स हैं कुछ जो आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो इनकम जनरेशन स्लो हो जाएगा, यानी कि जो भी बिजनेसेस हैं उनको वापस रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यानी सेल्स भी कम हो जाएगी, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज़ हो चुकी होगी, यानी शेयर वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी उनकी। अब जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो उससे जैसे शेयर वैल्यू का डिक्रीज़ होना होगा तो वो चीपर शेयर्स बन जाएंगे जिन पे काफ़ी लोगों की नज़र रहेगी। और अगर वो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक एंड बाकी ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स जो इंडियन इकॉनमी को बनाते हैं तो वो बहुत ही चीप वैल्यू में बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स होंगे जो कि एक इकॉनमी पे कब्ज़ा करने के लिए आसान तरीका बन जाते हैं। हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक लिमिट में इन्वेस्ट करते हैं। कोई इंडियन इन्वेस्टर भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो भी इंडिया के अंदर अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है एंड अगर वो फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट को इतनी चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर उस चीप वैल्यू का फ़ायदा उठाकर इन्वेस्ट करना चाहता है देन उसमें चिंता वाली बात आ जाती है, क्योंकि वो अपने रूल्स उस कंपनी में ला सकता है, वो उस कंपनी के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है। ये जो कोविड का इम्पैक्ट है इसको माइन्यूटली अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो ये बहुत ही कमज़ोर इकॉनमी को दर्शा रहा है, इस समय बहुत ही कमज़ोर सिचुएशन को दर्शा रहा है कंपनीज़ की एंड उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए सेबी ने जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं कंट्री के अंदर उनके बारे में जानना चाहा है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो रूल क्या है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगा चाइना के कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो डिफरेंट कंट्री में हैं उनकी वैल्यूज़ पर। अगर आप US में देखें तो 2014 में अराउंड $15 बिलियन पर ईयर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था चाइना ने, यानी इतना इन्वेस्ट 2014 से वो हर साल करने का सोच भी रहा था और 2014 में करा भी उसने। और ये फैक्ट्स मैं कहीं भी ऐसे नुक्कड़ से निकाल के नहीं लाया हूँ, दीज आर रिपोर्ट्स फ्रॉम बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगर आप देखें स्क्रीन पे तो ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए निकाली थी किसी कंपनी ने। और चाइनीज़ FDI इन फाइनेंशियल फ्लोज अगर आप देखें तो कैसे इंक्रीज़ हुआ है 2002 से लेके 2014 और 2015 के बीच में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। ये जो चीज़ है ये एक अच्छी इकॉनमी को भी दिखाएगी। अगर आप अपोजिट साइड देखें कि कोई इकॉनमी $1 ट्रिलियन इकॉनमी है तो उसमें $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इज़ फाइन, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, मतलब वो बहुत सारे बिजनेस को हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई इकॉनमी
इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है और उसमें अगर ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है तो चिंता वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा परसेंटेज बन जाता है। और जिस तरीके से चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से ये चिंता वाली बात बन भी रही है। यही इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन में भी अराउंड सेम वैल्यू का है। अगर आप देखें तो $18 बिलियन समथिंग अराउंड। इंडिया में चाइना ने प्रॉमिस किया है $20 बिलियन बाय 2020। हाउएवर अभी तक फिलहाल जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं वो $20 बिलियन तक नहीं पहुंचे हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड $1.1 बिलियन का है, कम है, लेकिन $1.1 बिलियन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग वैल्यू, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इन चीज़ों के चलते ही सेबी ने अपनी FDI गाइडलाइंस चेंज की। जैसे ही उन्हें पता चला कि HDFC बैंक में चाइनीज़ बैंक ने इन्वेस्ट किया है, देन दे स्टार्टेड मॉडिफाइंग देयर FDI रूल्स। अपने जो फॉरेन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं और FPIs के रूल्स हैं वो उन्होंने चेंज किए। उन्होंने बोला कि कोई भी फॉरेन कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यानी लैंड बॉर्डर्स शेयर कर रही है, वो डायरेक्टली विदाउट अप्रूवल कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब जब भी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन सब को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है और ये किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं, देन वो कंपनी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगी और फिर वो अलाउ करेगी। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि लेट्स से कि चाइना अगेन वांट्स टू इन्वेस्ट इन HDFC बैंक और वो बोलता है मैं 1% से 5% कर दूंगा अगले 5 साल में। सो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ऐसा होने देगी? नहीं होने देगी। वो इस रूल के थ्रू नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो 1% के बाद 1.5% या 0.5% ही बोले कि हम नहीं दे सकते इससे ज़्यादा, एंड इट इज़ गवर्नमेंट्स अप्रूवल। पहले क्या था कि अभी चाइनीज़ बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए था वहाँ पर। जो भी प्रीवियस गाइडलाइंस थी वो चाइनीज़ बैंक ने पूरी करी और उन गाइडलाइंस के होते हुए कोई भी रिस्ट्रिक्शन उन पे नहीं लगा, जिसकी वजह से वो HDFC में इन्वेस्ट कर पाए। सो यही जानते हुए सेबी ने ये रूल लेकर आया है, एंड इस रूल की वजह से हमारी इंडियन कंपनीज पे जो हॉस्टाइल टेक ओवर है, यानी कि ज़बरदस्ती टेक ओवर करने की साजिश रचना, चाइना के बारे में ये काफ़ी बड़ी अफवाह है और सच भी हो सकती है कि दे हैव क्रिएटेड दिस कोविड-19। आई नो, मैं ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, विच इज़ फाइन, क्योंकि उनकी कंट्री से निकला है एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। हम इस बात से झुठला नहीं सकते कि पहले भी इस तरीके के वायरस और इस तरीके के डिजीज़ चाइना से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और अगर आप देखें तो उनकी इकोनॉमी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, चाहे आप पीछे से बोलें कि इतने लोग मरे या उतने लोग मरे, लेकिन उनकी इकोनॉमी में अगर आप देखें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है एंड वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो गए हैं और उन्होंने अब अपने इन्वेस्टमेंट्स और तेज़ कर दिए हैं। US स्टॉक मार्केट में दे आर बाइंग वेरी गुड स्टॉक्स एट अ वेरी चीप रेट। बहुत ही चीप रेट में वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं। US की FDI रूल्स अभी चेंज नहीं किए गए हैं। हाउएवर ट्रम्प एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में काफ़ी ट्रेड वॉर्स रहे हैं, लेकिन स्टिल चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है US के स्टॉक्स में। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट चिंता में है कि भाई अगर अभी रूल नहीं लगाया गया तो चाइनीज़ कंपनीज इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी पोजीशंस बना सकती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। सो इसी के चलते अब सेबी आगे भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करेगा एंड होपफुली इसी रूल की वजह से इंडियन कंपनीज काफ़ी सेफ फील करेंगी। होप आप ये समझ पा रहे होंगे। एंड इससे रिटेल इन्वेस्टर का कोई रिलेशन नहीं है। ये न्यूज़ मैं चाहता था आप लोगों को बताऊं सो दैट आपको एक बिगर पिक्चर भी देखने को मिले कि बिजनेसेस में क्या क्या होने की संभावना होती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जिनकी वजह से बिजनेसेस को सेफ रखा जाता है एंड कैसे एक कंट्री अपने कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाती है। इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जस्ट एक ट्रेड लेके या एक इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आपको एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए फाइनेंशियली एंड यू शुड नो कि हाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स वर्क। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे। ऐसे ही सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे नए नए रूल्स एंड बढ़ते रहेंगे। स्टे सेफ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।